धीरे 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 गोकुल में कन्हैया 2 साल के हो गए। जब कन्हैया 2 साल के हो तो एक दिन मैया कन्हैया का खूब श्रृंगार करती हैं। इतना श्रृंगार करती है, कमर में करधनी पहनाई, पाँव में पैजनी पहनाई, हाथ में घुंघरू पहनाई, मोर मुकुट लगाई, गले बैजंती माला पहनाई, आंखों में खूब गोटे तक काजल लगाई, टीका लगाई, चंदन खूब बढ़िया सजाई, लाली लगाई, लाला को खूब बढ़िया सजाई। और जैसे ही सजा ली मैया और जब सजा के जब देखी तो जोर से मैया ताली बजाने लगी, मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा। और मैया बजाई ताली, इधर लाला 2 साल का ठुमका लगाने लगा। जब लाला ठुमका लगाने लगा तो मैया कहने लगी, हे भगवान 2 ही साल का है, मैं ताली बजा रही, ये नाचने लगा, कहाँ से पेट में से सीख के आया था क्या। लाला ठुमका लगाने लगा। लेकिन जब इस दृश्य को गोपियों ने देखा, गोपियों को भगवान कैसे कैसे उनको प्रेम करने के लिए भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं। जब नाचने लगे तो लाला को दिखाना था कि मैं अकेले मैया को ही नहीं गोपियों भी देखें, और बाहर निकल के ठुमका लगाने लगा। अब अपने अपने अटारियों पर से जब गोकुल की ग्वालिनियां देखी, अरे छोटा सा लाला कितना बढ़िया डांस कर रहा है, छोटा सा लाला कितना बढ़िया। यशोदा मैया कितनी भाग्यवान है जो इतने सुंदर से लाला का दर्शन कर रही है, नाचते हुए ठुमक ठुमक लाला का। अब जो अटारी पर से गोपी देखी तो फिर कहाँ रहा जाए। आप लोगों को डीजे के आगे शुरू हो जाते हैं तो उनसे कहाँ रहा जाएगा, जहाँ परब्रह्म परमेश्वर ठुमके लगा रहा है ना। अभी डीजे चलने लगे, जब यहाँ चलता है ना तो कितने तो हम बूढ़ी बूढ़ों को देखते हैं पाँव नहीं रुकता है। अब वो तो परब्रह्म परमेश्वर का ठुमका है भैया, उसमें कहाँ से रुकेगा। अब वो गोपी अटारी पर से उतरी, दूसरी गोपी को बताई, अरे देख लल्ला कितना सुंदर लग रहा है, कैसे हम लोग देखें। चूंकि दुल्हन है और सास भी ऐसी है कि एकदम सांस रोकने वाली, सास तो जाने नहीं देगी लल्ला के पास देखने के लिए। अब सारी ग्वालिनियां दुल्हन जितनी बहुएं थी सब एक से एक अटारी से मिल मिल के सब ने एक मीटिंग बनाई और बोली, सखी ये बताओ लल्ला का दर्शन हम लोग करेंगे कैसे, कोई न कोई उपाय तो होना चाहिए। एक सखी बड़ी सयानी थी, वो कहने लगी, देख हम एक सुझाव दे रहे हैं, अगर सब ऐसा करो तो हम लोग लल्ला को नज़दीक से चूमेंगे, देखेंगे, जाएंगे और उसके नज़दीक हो जाएंगे। तो बोले क्या, तो बोले एक काम करो, सासू माँ जब जाती है मंदिर पूजा करने तो हम लोग अपने अपने घर की जो सासू माँ की सबसे प्यारी नदिया जिसको बोलते हैं, मटकी जिसमें दही मखते हैं, क्योंकि गोकुल में ग्वाले हैं दही तो मखा रही है, आज भी जाएंगे तो दही का ही प्रसाद आपको मिलेगा। तो चल वो सारी जितनी प्यारी मटकी है ना सासुओं की, सब मटकी को फोड़ा जाएगा। दूसरी वाली बोली, इससे क्या होगा, बोले इससे ये होगा जब मटकी फूट जाएगी तो सासू अम्मा आएगी, गुस्सा में पूछेगी मटकी कैसे फूट गई, और सीधे नंद के लाला पर आरोप लगाया जाएगा। मैया क्या, सासू अम्मा क्या करे, वो यशोदा का लाला आया था मटकी तुम्हारी फोड़ के चला गया, और तो जो अम्मा गुस्सा होगी, कहीं उसकी ये हिम्मत मटकी फोड़ दिया। अभी हम जाते हैं तब हम लोग अपने सास का पाँव पकड़ेंगे, मैया तू अगर जाएगी तो लल्ला बड़ा झूठा है, वो सीधे झूठ बोल जाएगा, तुमने देखा मटकी फोड़ते, तुमने देखा क्या, तो तुम तो देखी नहीं हो, तुम कह दोगे नहीं हम तो देखे नहीं, तो बोले बात झूठी है। यशोदा मैया भी अपने लाला का दोष नहीं देगी, तब क्या होगा, बोले तब फिर क्या होगा, बोला मैया हमने देखा है, हमने देखा है कि लाला मटकी फोड़ा है। अगर हम सामने जाएंगे और कहेंगे कि मटकी फोड़ा है तब तो वो झूठ बोल नहीं पाएगा। सासू अम्मा तो मान गई, आज की बहुएं इतनी चालाक है, अब वो काम बना ली। अब सासू अम्मा बोली ठीक है बहू जाओ, लेकिन कायदे से उलाहना देना है यशोदा मैया, अब कह देना कि अब से मटकी फोड़ने का धंधा तुम्हारा लाला करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। बोले मैया ठीक, सासू अम्मा बहुत अच्छा धन्यवाद, अब तो हम सबको मिल गई परमिशन, और सारी बहुएं झुंड बनाकर मंडली बनाकर यशोदा मैया के महल की तरफ चल दी। और यशोदा मैया खिड़की से देखी तो सारी गांव की बहुएं क्यों आ रही है, आज ना तो मेरे लल्ला का जन्मदिन है, ना सत्यनारायण भगवान की कथा है, ना एकादशी व्रत है, ये कहाँ जा रही है। और इतने में मैया अटारी से नीचे उतरी और जैसे ही ग्वालिनी सब आ गई बहुएं, और दरवाजे पे जैसे आई वैसे ही मैया यशोदा को
बाहर देखी तो बोले मैया यशोदा प्रणाम। बोले वो तो ठीक है प्रणाम, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे भाई? गांव की बहुरिया निकल गई घर से, जरूर कोई विशेष बात होगी। बोले मैया बात बाद में पूछना, पहले तुम्हारा लल्ला कहाँ है उसको बुलाओ। मकसद तो एक ही था कि लल्ला को नजदीक से, तो पहले अपने लल्ला को बुलाओ। मैया ने कहा लल्ला क्या कोई बदमाशी किया है क्या? अरे मैया बदमाशी मत पूछ, पहले बुलाओ उसको, लल्ला को। अब वो 2-2.5 साल का कन्हैया, अब वो मैया के पीछे पल्लू पकड़े थर थर कांप रहा है, मोटे मोटे आंसू गिरा रहा है। अब मेरी खैर नहीं है कि ये ग्वालिनिया मुझे ना जाने क्या क्या आरोप लगाएंगी। अब कन्हैया पीछे, जरा दर्शन करिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित राजन जरा दर्शन करो, परब्रह्म परमेश्वर आज एक माँ के ममत में आंचल पकड़ करके थर थर कांप रहा है, आंसू गिरा रहा है। ये है मेरे भगवान की करुणा। करुणा जब आपके अंदर आएगी तो करुणा निधान को आप भी ऐसे ही प्राप्त करेंगे। आंचल पकड़ा यशोदा मैया, मैया मुझे बचा लो, ये ग्वालिन मुझे न जाने क्या क्या षड्यंत्र लेकर के आई है। जैसे ही ग्वालिन सामने आती हैं वैसे ही कन्हैया पीछे खड़ा हो गया, छिप करके माँ के आंचल में। और फिर क्या होता है, कन्हैया मेरे माताओं बहनों पीछे खड़ा है। मैया पूछ रहे ग्वालिनी से, बताओ मेरी ग्वालिनों, बताओ मेरी दुल्हनों, क्या किया है मेरा कन्हैया? कोई उलाहना लेके आई हो क्या? तो उन्होंने कहा कि मैया उलाहना तो सुनाएंगे ही, लेकिन लाला को पहले आगे तो खड़ा करो। अब वो तो देखने के ही चक्कर में लगे, लाला को पहले आगे तो खड़ा कर। मैया कहने लगी चल लाला चल आगे खड़ा हो, जरूर तूने कोई उधम मचाया होगा, जरूर तूने कोई बदमाशी की होगी। अब लाला धीरे धीरे यशोदा मैया के बगल में आकर के खड़ा हुआ, नीचे मुंह करके मोटे मोटे आंसू के धार गाल फुला करके खड़ा है, ना जाने क्या क्या बनाने वाली है। ऐसा कन्हैया मुंह बनाया मानो उसको कोई नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल रोल भी किया है भगवान आकर के ना, तो ऐसा बालक का रोल किया है मेरी माताओं बहनों, जिसे माता यशोदा भी नहीं पहचान पा रही है। कौन है वो? परब्रह्म परमेश्वर। कन्हैया का उलाहना देने आई है गोपियां और कह रही हैं मैया हम उलाहना देने आए हैं, ध्यान से सुनो। यशोदा मैया बोली बताओ क्या किया है लल्ला? तो कन्हैया का उलाहना बड़े प्रेम से दे रही हैं गोपियां। क्या कह रही हैं आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और जरूर गुनगुनाइएगा। गोपियां कह रही हैं जरा सुनो रे यशोदा मैया मेरो उलाहना, जरा सुनो रे यशोदा मैया मेरो उलाहना, जरा सुनो रे यशोदा मैया मेरो उलाहना, जरा सुनो रे यशोदा मैया मेरो उलाहना। क्या हुआ? कौन सा उलाहना? तो कह रही है गोपियां बड़ा टेढ़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़ा टेढ़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़ा टेढ़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना। मैया कहने लगी कौन सा टेढ़ापन मेरा लल्ला किया है? तो गोपियां कह रही हैं सुनो मैया तुम्हारा लल्ला क्या क्या करामात किया है। कहने लगी अरे उम्र देख के ही उलाहना देना गोपियों, इसके हिसाब से ही उलाहना देना। बोले मैया सुन तो है कितना बड़ा और करता है कितना बड़ा काम। बोले क्या किया है? तो गोपियां कह रही हैं माखन खायो छाछ गिरायो, माखन खायो छाछ गिरायो, माखन खायो छाछ गिरायो, माखन खायो छाछ गिरायो। अरे गोपिया थोड़ा सा कन्हैया माखन खाया छाछ गिरा गया तो उलाहना लेके चले आगे, और कुछ नहीं न किया। अरे बोले मैया अभी आगे तो सुनो और क्या किया है? क्या किया है? तब गोपियां कहती है माखन खाया छाछ गिरायो, माखन खाया छाछ गिरायो, और मटकी मटकी फोड़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, मटकी फोड़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़ा टेढ़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़ा टेढ़ो रे यशोदा
लाला है, तुम अपना माखन थोड़ा सा ऊपर रख देती तो लाला नहीं न पाता, अपने ताके पे रख देती तो लाला नहीं पाता माखन। तो बोले मैया ताके पे नहीं, मैंने छीको पे रख दिया माखन। तो बोले छीको उतना ऊपर, छीको मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। तो हाँ देखिए भैया, तो नंद बाबा है तो इतना तो जान ही जाएंगे, नंद बाबा बता दिए है ना। तो शिकार पे रख देती तो मेरा लाला इतना छोटा है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव, कैसे तुम्हारी माखन पा जाता। अरे बोले मैया जो छीको पे रखे, तो बोले छीको पे रखने से फिर कैसे पा गया। बोले तुम्हारा लाला आज का चला नहीं है, इसके पेट में दाढ़ी है मैया। क्या किया, बोले ये जानती है अपनी चोर मंडली को बुलाया और बुला करके क्या किया, एक को बिठाया, एक पे एक को बिठाया, दूसरे पे तीसरे को बिठाया और दोनों को एक पे एक बिठा करके उतनी ऊंचाई तक अपने मंडली को बुला लिया। फिर क्या किया, ग्वाल बाल सब लीन बुलाई, एक पे एक चढ़ाई मैया, एक पे एक चढ़ाई, एक पे एक चढ़ाई। ग्वाल बाल सब लीन बुलाई, एक पे एक चढ़ाई मैया, एक पे एक चढ़ाई मैया, एक पे एक चढ़ाई। अरे ग्वालिनो, अगर चढ़ के खा लिया माखन तो कौन सा बहुत ज्यादा खा लिया होगा छोटा सा कने। अरे बोले मैया खा लेता निकाल के शिकार पर से तो अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या किया, तो और क्या किया, कुछ और किया क्या। बोले हाँ और किया क्या, ग्वाल बाल सब लीन बुलाई, एक पे एक चढ़ाई और अच्छी को तोड़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, अच्छी को तोड़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़ा टेढ़ो रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़ा टेढ़ो रे यशोदा मैया तेरो दे लेती है। तब यशोदा मैया पकड़ी है कान, कान्हा का कान पकड़ी, क्यों रे कनुआ बड़ी बदमाशी आ रही है, कान पकड़ के आगे ले आई। अब कान जिस समय मैया यशोदा पकड़ी है कनुआ का, उस समय जरा अतरौलिया की गोपियों दर्शन करिए, जो परब्रह्म परमेश्वर, जो सृष्टि का रचयिता, वो भगवान का कान पकड़ने वाली अगर कोई है तो ममता की साकार विग्रह मैया यशोदा। आपके अंदर मैया यशोदा के तरह से अगर करुणा और ममता का भाव भगवान के प्रति जागृत हो जाए तो भगवान के लिए दर दर की ठोकरें नहीं, भगवान के कान पकड़ने के अवसर आपको मिल जाए। कान पकड़ती है किसका, वो जो परब्रह्म परमेश्वर है मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज उनका कान पकड़ रही है मैया। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर धावे, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर धावे, सुरेश हो जाहि निरंतर धावे, ताहि अखंड अनादि अनंत, ताहि अखंड अनादि अनंत, अछेद अभेद सुभेद बतावे, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पतिहारी कहो मुनि वेद उचारे, पतिहारी कहो मुनि पार न पावे। और अंतिम कड़ी में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। जो आज परब्रह्म परमेश्वर है, आज गोकुल की गलियों में घूम घूम करके ग्वालियों के आगे, ग्वालिनियों के आगे नाच रहा है, और ग्वालिनियां कहती है नाच कन्हैया नाच, तभी मिलेगी छाछ। एक कटोरा छाछ के लिए परब्रह्म परमेश्वर आज ग्वालिनियों के आगे नाच रहा है, और कन्हैया को छाछ की इतनी प्यारी लगती है ग्वालिनियों की कि कन्हैया को एक कटोरा छाछ देकर नचा ले रही है। आज ये है प्यार गोपियों का, ग्वाला का, गोपियों का। अंतिम पंक्ति में क्या कहा गया है, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश सुजाहि निरंतर धावे, जिसको सब लोग ध्यान करते हैं उनको आज क्या कर रही गांव की ग्वालिने, ताहि अहिर की,
अहिर जात के लोगों जरा गर्व से कहना, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ के नाच नचावे, ताही अहिर की छोकरिया छछिया भर भगवान से कहते हैं नाच कन्हैया नाच। आज कन्हैया नाच रहा है, माखन और छाछ के लिए नाच रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैया लाला को खूब पनिशमेंट